हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। रोज की तरह आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही बेहतरीन किचन की टिप्स। और ये ऐसे टिप्स है जिसे फॉलो करके यूज करके आप अपना टाइम बचा सकते हैं। ना सिर्फ अपना टाइम बचा सकते हैं बल्कि आप अपने पैसे भी ढेरों बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो टिप्स एंड ट्रिक्स। और आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है आटे को लेकर। अक्सर आटा की जो रोटी हम लोग बनाते हैं, कभी कभी क्या होता है मतलब कि खाने का मन नहीं करता, स्वाद नहीं आता। तो अगर आपको रोटी को ज़्यादा स्वादिष्ट बनाना है तो क्या कर सकते हैं, इसमें नमक डालें। नमक स्वादानुसार डालना है। उसके बाद में ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा तेल डालें। जो भी आप नॉर्मली तेल खाते हैं वो तेल डाल देना। कम से कम स्पून से बोलेंगे तो 2 से 3 टेबल स्पून के करीब तेल डालें और सभी को अच्छी तरह से देखिए इस तरह से मिक्स कर ले। उसके बाद में अगर आप रोटी बनाओगे इस आटे से तो आपकी जो रोटी है वो ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरह से क्या करें, इन्हें में जब आप आटा गूंथ रहे हैं तो आटा गूंथते वक्त भी क्या करना है, पानी एक साथ ना डालें, थोड़े थोड़े करके पानी देखिए इस तरह से डालें। उससे क्या होता है कि आपकी जो आटा है वो ज़्यादा गीला नहीं होगी, जिससे कि आपकी जो रोटी है वो अच्छी बनेगी। तो कभी भी आटा गूंथते समय पानी जो है ना वो थोड़े थोड़े करके डालें और आटा गूंथते जाए देखिए इस तरह से। इससे आपकी जो आटा है वो अच्छी तरह से गूंथ कर भी होगी और ज़्यादा गीला नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा गीला आटे का जो रोटी है वो इतना अच्छा नहीं लगता और मतलब कि रोटी बनाने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से छोटे से उपाय करें, छोटे लेकिन आपने देखा ना कितना काम का है। और जब आप आटा गूंथ लेते हैं उसके बाद में क्या करें, आटे को कम से कम 10 से 15 मिनट इस तरह से ढक कर रखें। इससे भी आपकी जो रोटी है वो अच्छी बनती है, एकदम मुलायम बनती है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है सब्जियों को लेकर। अक्सर हम लोग सब्जियां बनाते हैं तो सब्जियों में टमाटर और धनिया तो ऑब्वियस है डालते ही है हर सब्जी में, लेकिन आप टमाटर और धनिया को अगर उसकी पेस्ट बनाकर डालोगे तो ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगेगी और आपको टमाटर कट करने की या फिर धनिया कट करने की झंझट भी नहीं रहेगी। तो मैं हमेशा ये चीज़ें करती हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। ये छोटे से है लेकिन बहुत ज़्यादा काम के है। तो मैं क्या करती हूँ, धनिया और टमाटर को ना इस तरह से हाफ हाफ कट करके, धनिया को भी थोड़ा सा अच्छी तरह से धोकर इन दोनों को क्या करती हूँ, पेस्ट बनाती हूँ। ये पेस्ट को मैं सब्जी में डालती हूँ। तो इससे क्या होता है कि मेरी सब्जी स्वादिष्ट लगती है और साथ साथ में हमको एक झंझट भी रहता है ना टमाटर कट करने की या फिर धनिया कट करने की, वो झंझट भी नहीं रहती और सब्जी गाढ़ा भी बनती है। तो इस तरह से 3 फायदे हैं ये पेस्ट बनाने से। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है घी को लेकर। अक्सर हमारे घर पे घी रहता है लेकिन हमको पता नहीं रहता कि घी जो है हमारी ओरिजिनल है, मतलब असली है या नकली है। तो ये चेक करने के बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। तो मेरे पास 2 टाइप के जो घी है वो है। घी वैसे तो एक ही टाइप की रहता है लेकिन मैंने 2 अलग अलग जगहों से ली हूँ। तो मुझे भाई दोनों घी को जो है वो टेस्ट करना है कि कौन सी घी मेरी जो है वो अच्छी है, मतलब असली है, और कौन सी घी जो है वो नकली है। तो ये एक घी को मैंने पानी में डाल दी हूँ। पानी में बहुत अच्छा तरीका है घी को चेक करने का। तो पानी ले और पानी में देखिए इस तरह से घी को डाले और घी जो है मेरी ऊपर ही तैर रहा है, मतलब कि ये जो घी मेरी है ओरिजिनल घी है। उसके बाद में मैं दूसरा घी जो है मतलब मैं मार्केट से ली थी, तो ये घी को मैं डालकर देखूंगी पानी में, देखिए इस तरह से। तो ये पानी में थोड़ा मतलब कि नीचे जा रहा है, मतलब कि इतनी ओरिजिनल घी नहीं है। जो ये जो घी है ना पहली वाली, इससे कंपैरिजन में ये जो घी है वो थोड़ा सा डुप्लीकेट है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं घी को कि घी आपकी ओरिजिनल है या नहीं लाकर। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है लहसुन को लेकर। अक्सर हम लोग लहसुन तो लाते ही हैं लेकिन क्या आपको पता है कि लहसुन भी थोड़ा सा देख कर लाना चाहिए कि आपकी जो लहसुन है वो खराब तो नहीं है, क्योंकि ये देखिए इस तरह से लहसुन जो है वो खराब रहते हैं। और जो लहसुन का स्मेल आता है, मतलब कि ऐसे ही थोड़ा हल्का छिलका निकालने के बाद में इनकी जो स्मेल है आती है, मतलब कि ये जो लहसुन है ये पूरी तरह से खराब है। और असली लहसुन क्या होता है कि जब हम फ्राई कर रहे हैं तब उसकी जो स्मेल है या फिर खुशबू है वो आती है, तो हमारी वो जो लहसुन है वो असली है। वैसे भी देखने से भी पता चल जाता है कि कौन से असली है और कौन से नकली, क्योंकि जो लहसुन जो है हल्का सा ख़राब, मतलब कि थोड़ा सा गला हुआ रहता है और उसका कलर भी हल्का सा चेंज रहता है, तो वो जो लहसुन है हमारे वो ख़राब है। तो वैसे लहसुन का ना ले और अच्छे लहसुन को ले, देखिए इस तरह से लहसुन को ले। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है लाल मिर्ची और हल्दी को लेकर। अक्सर हम लोग मार्केट से ही, क्योंकि भाई आज के ज़माने में तो कोई घर पे नहीं पिसाता, नॉर्मली सभी लोग मार्केट से ही लाल मिर्च पाउडर और हल्दी खाते हैं। लेकिन
क्या आपको पता है कि आप इसे भी अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं कि कौन सी लाल मिर्च पाउडर आपकी अच्छी है, कौन से मतलब कि डुप्लीकेट है। तो इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है, तो 2 ग्लास में मतलब 2 कप में मैंने पानी ले ली हूँ। उसके बाद में पहला कप में मैं लाल मिर्च पाउडर को डाली हूँ और ये जो लाल मिर्च है वो ऊपर से तैर रहा है। हमारी अगर ओरिजिनल लाल मिर्च रहता तो क्या होता, पूरे नीचे बैठ जाता और ऊपर में सिर्फ और सिर्फ पानी रहता। और जो डुप्लीकेट रहता है तो उसमें ये देखिए इस तरह से, मतलब कि ये मेरी मिलावटी जो है वो लाल मिर्च है, पूरी तरह से ओरिजिनल नहीं है। और मैं हल्दी को भी इसी तरह से डाली हूँ, तो हल्दी मेरी ओरिजिनल है। आप देख रहे हैं पूरे नीचे में बैठ गया है और ऊपर में सिर्फ पानी दिख रहा है, मतलब कि ये जो हल्दी है मेरी ओरिजिनल है, लेकिन लाल मिर्च पाउडर ओरिजिनल नहीं है। इस तरह से आप अपने घर पे ही चेक कर सकते हैं आपकी लाल मिर्च और हल्दी अच्छी है या नहीं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है जीरा को लेकर। अक्सर हम लोग जीरा लाते हैं मार्केट से, लेकिन आप जीरा को भी टेस्ट कर सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं कि आपकी जो जीरा है वो ओरिजिनल है या नहीं, अच्छी है या नहीं। तो उसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है इसे थोड़ा सा क्रश कर ले, ये देखिए इस तरह से क्रश कर ले। उसके बाद में आपके हाथ में गंदगी मतलब कि रह रहा, मतलब कि आपके जो जीरा है वो ख़राब है, लेकिन मेरी जो जीरा है वो अच्छी है, क्योंकि मैंने क्रश करके देखी हूँ तो मेरे क्रश करने के बाद में भी हाथ में जो है वो गंदगी नहीं हो रहा, मतलब कि मेरी जो जीरा है ओरिजिनल जीरा है। तो इस तरह से आप जीरा को भी चेक कर सकते हैं कि आपकी जो जीरा है वो ओरिजिनल है या नहीं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है सब्जियों को लेकर। अक्सर सब्जियों में ना कभी कभी मसाले ज़्यादा हो जाते हैं। भाई मसाला ज़्यादा हो गया तो हम लोग सब्जी तो खा नहीं पाएंगे, क्योंकि मसाले की जो तेज़ रहती है वो गले में अटक जाता है, मतलब कि गले में बहुत ज़्यादा अटकता है, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। किसी किसी को तो मसाले पसंद ही नहीं है। तो भाई मसाले ज़्यादा हो गए सब्जी में, तो उसको कम कैसे करना, तो बहुत ही आसान तरीका है। 3 चीज़ें से आप मसालों को जो है वो कम कर सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास में घी रहता है ना, तो आप क्या करें 1 टेबल स्पून या हाफ टेबल स्पून के करीब घी डाल दें और सब्जी को थोड़ा सा गर्म कर ले। तो उससे भी क्या होता है, मसाला जो है सब्जी में से कम हो जाती है। उसके बाद में नींबू है, आप आधा नींबू को निचोड़ ले, उससे भी क्या होता है सब्जी में मसाला जो है वो कम हो जाती है। उसके बाद में अगर आपके पास में ये दोनों ही नहीं है तो आप चीनी डाल सकते हैं। तो हाफ टेबल स्पून के करीब या 1 टेबल स्पून के करीब चीनी डालें या फिर क्रीम डालें, तो उससे भी मसाले जो है वो सब्जी में से कम हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है नींबू को लेकर। अक्सर हम लोग नींबू काटते हैं, लेकिन हमारा जो काटने का तरीका रहता है वो पूरी तरह से गलत है। तो सही तरीका क्या है, जब भी आप नींबू को कट कर रहे हैं तो उसके 1 मिनट पहले क्या करें, इस तरह से इन्हें ना अच्छी तरह से मतलब कि मसल ले हाथों से, या फिर आप बेलना से या चौका से भी मसल सकते हैं, लेकिन हाथों से भी अच्छी रहती है। तो हाथ से क्या कर ले, इस तरह से मसल ले। उसके बाद में चाकू से इनको आड़ी कट करना है। देखिए इस तरह से खड़े कट नहीं करना है, नींबू को कभी भी आड़ी ही कट किया जाता है। इससे क्या होता है कि इसमें से बहुत अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रस जो है वो निकलता है। तो क्या करें, इस तरह से आड़ी कट कर ले। उसके बाद में आप रस निकालोगे तो आप देखोगे कितना हमारे नींबू में से रस जो है वो निकल रहा है। तो ये नींबू को रस निकालने का बहुत ही सही और अच्छा तरीका है। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है करी पत्ता को लेकर। इस तरह से करी पत्ता रहता है और ये ना कुछ दिनों में ना मुरझा भी जाता है। तो भाई ये मुरझाना नहीं चाहिए और इसकी जो फ्लेवर है वो भी बरकरार है। उसके लिए क्या उपाय करना है, तो करना क्या है, इस तरह से प्लास्टिक के डब्बे तो हमारे पास में रहते ही हैं, तो प्लास्टिक के डब्बे ले। उसके बाद में इनमें जो गीला कपड़ा रहता है ना वो रखना है, सूखा कपड़ा नहीं रखना है, हल्का सा गीला कपड़ा ले। तो क्या होता है कि इसकी जो टेस्ट है वो बरकरार रहती है। और दूसरी बात, ये जो मुरझाई हुई भी जो करी पत्ता है ना वो एकदम अच्छी ताज़ी हो जाएगी। तो मैंने हल्का सा गीला कपड़ा ले ली हूँ। उसके बाद में इसमें पूरे जो करी पत्ता है उसको, उसके जो पत्ते हैं उसको निकाल के देखिए इस तरह से रख दे। उसके बाद में ये टिफ़िन को ढक्कन लगाकर पैक करके इन्हें अगर आप फ्रिज में रखोगे तो बिल्कुल भी आपके जो करी पत्ता है एकदम ताज़े की ताज़ी रहेगी, बिल्कुल सूखेगा नहीं और इसकी जो स्मेल है बिल्कुल बरकरार रहेगी। तो ये बहुत अच्छा तरीका है करी पत्तों को स्टोर करने का। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है नींबू पानी को लेकर। जब भी हमारे पेट पे थोड़ा गड़बड़ होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है, फिर खाना कभी पचती नहीं, तो आप इस तरह से अगर आप नींबू पानी को बनाओगे और पियोगे तो बिल्कुल आपके खाना भी पचेगी, पेट में गैस की समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी और आपकी जो पाचन क्रिया है ना वो भी अच्छी रहेगी। तो नींबू पानी बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपके पास में गुनगुना पानी है तो हल्का गुनगुना पानी ले। उसके बाद में इसमें ही आधा नींबू, 1 गिलास पानी में आधा नींबू को देखिए इस तरह से रस निकाल ले। उसके बाद में लेना है काला नमक।
एक ब्लैक सॉल्ट मिलता है, नॉर्मली सभी के मतलब कि पर्स में रहता है और मार्केट में आ जाए ईजीली मिल जाता है। तो ब्लैक सॉल्ट डालें, थोड़ा सा डालना है 1/4 टेबल स्पून के करीब। उसके बाद में जीरा डालना है 1/4 टेबल स्पून के करीब। ये देखिए इस तरह से। तो ये भुना हुआ जीरा है, इससे पाचन क्रिया बहुत अच्छी रहती है। तो ये भुना हुआ जीरा डालें। उसके बाद में इसमें ही चीनी डालना है ना, चीनी या फिर आप चाहे तो शहद भी डाल सकते हैं। शहद, जिसको चीनी नहीं पसंद तो वो शहद भी डाल सकते हैं। उसके बाद में ये डालें और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर ले। उसके बाद में ये पानी पियोगे तो आपकी बहुत सारी समस्या जो है मतलब समस्या का निवारण हो सकता है। जैसे गैस की, अपच की समस्या रहती है वो उसकी बिल्कुल नहीं रहेगी। खाना प्रॉपरली पचेगा। तो ये खाना खाने के बाद में अगर ये पानी पी ले तो बिल्कुल भी पेट में कोई भी बीमारी नहीं हो। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है गैस को लेकर। गैस जो स्टोव है ना, कभी कभी क्या होता है ये ज़्यादा जलती नहीं और बीच में से ना लीकेज होता रहता है। तो भाई वो नहीं होना चाहिए। ये तो मेरी गैस अच्छी जल रही है, लेकिन किसी की गैस जो है वो उसकी प्रॉब्लम रहती है कि बाजू से देखिए इस तरह से जो छेद रहती है ना, वहाँ से क्या होता है लीकेज होता है। देखिए इससे तो ये नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक छोटा सा उपाय करना है। करना क्या है, सबसे पहले तो हम लोग इसको अच्छी तरह से, मैं निकाली हूँ इसके बर्नर, तो क्या करूँगी साफ़ कर लूँगी। तो ये साफ़ ज़रूर करना है, महीने में एक बार तो भी इसको साफ़ ज़रूर करें। तो मैंने अच्छी तरह से क्या कर रही हूँ, इनको अच्छी तरह से साफ़ कर ली हूँ। तो देखिए इस तरह से साफ़ कर लेना है। ये गीला कपड़ा ली हूँ और एक पेन ली हूँ। आपके पास में अगर वो एयरबड है तो आप वो भी ले सकते हैं या फिर इस तरह से भी साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए कितना कचरा जो है वो निकला है गैस के अंदर से। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो गैस है ना वो प्रॉपरली जलती नहीं है, मतलब कि अंगार प्रॉपरली आती नहीं है इन सब की वजह से। तो इन्हें चेक ज़रूर करना है महीने में एक बार तो भी। उसके बाद में ये जो बर्नर है ना, बर्नर के कोने कोने में इसके पहले मैं लगाई हूँ क्योंकि मेरे गैस में प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए मैंने पहले भी लगाई हूँ, लेकिन अभी भी आपको लगाकर बताती हूँ। तो क्या करना है, ये गैस के जो आजू बाजू का कॉर्नर रहता है गोल वाला, राउंड वाला, तो वो कॉर्नर में क्या करना है, इस तरह से कोलगेट रहती है नॉर्मली। अगर आपके पास में वाइट वाला कोलगेट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप ये भी कोलगेट जो है वो लगा सकते हैं। तो ये कोलगेट को लगाना है कॉर्नर में। देखिए इस तरह से गैस जो बर्नर है उसके आजू बाजू में एक कोलगेट को लगा ले। ये देखिए इस तरह से, छेदों में नहीं लगाना है। अगर छेदों में जला भी गया है तो उन्हें अच्छी तरह से पोंछ ले, क्योंकि छेद हमारे ब्लॉक हो जाएंगे अगर छेद में जाएगी। तो छेद में नहीं करना है, बस ये आजू बाजू में करना है। देखिए छेद में चला गया तो मैं इनको अच्छी तरह से पोंछ लूँगी। तो मैंने पोंछ ली हूँ। उसके बाद में इनको, ये जो बर्नर है इसको उल्टा करके लगा ले। देखिए इस तरह से। तो आप देखोगे कि आपके जो बर्नर में से जो इधर उधर की से मतलब कि गैस जा रही थी तो वो उसकी समस्या बिल्कुल नहीं रहेगी। आपको उतना ही गैस मिलेगा जितना गैस आपके नीचे से आ रही है। तो इस तरह से ये पैक हो जाती है, जिससे कि गैस जो है वो हमारी अच्छी जलती है, प्रॉपरली जलती है। जितना गैस हमको नीचे से मतलब कि चाहिए उतना ही गैस हमको ऊपर भी मिल रही है। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है दाल को लेकर। अक्सर दालों में बोलो या फिर मटर में, चना में क्या होता है, कीड़े जो है वो हो जाते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक छोटे से उपाय करना है। करना क्या है, इस तरह से तेजपत्ता तो हमारे घर पे रहते ही है। तो क्या करें, दालों में या मटर में, चना में, जो भी मतलब कि दाल है, मूंग की दाल, उड़द की दाल, जो भी दाल है उसमें क्या करें, इस तरह से तेजपत्ता को डालकर रखें। उसके बाद में ढक्कन लगा दें। तो आप देखोगे कि इसमें बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगेंगे, क्योंकि इसकी स्मेल ही बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है। धन्यवाद।